हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो हम आज जानेंगे कॉजिटिव वर्ब के बारे में। तो कॉजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? गेट, हैव, कॉज, मेक, अलाउड एंड लेट। ये क्या कॉजिटिव वर्ब्स हैं। पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जब किसी काम को स्वयं ना करके दूसरे से कराया जाए उसे कॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जब क्रिया एक्टिव वॉइस या फिर डूअर स्वयं होता है, जब किसी सेंटेंस में डूअर स्वयं होता है तो वहाँ पे मेक, कॉज का यूज करते हैं, बट मेक के साथ टू नहीं लगता है और कॉज के साथ टू लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, उसने बच्चे को रुलाया, तो इसमें डूअर कौन है? ही। उसने बच्चे को रुलाया, तो इसमें डूअर है, यानी कि उसने खुद ही रुलाया है, किसी से रुलवाया नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? मेक लगाएंगे और कॉज लगाएंगे। मेक और कॉज से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ही मेड, रुलाया, रुलाया हमारा पास्ट में है, रुलाया जो है उसने पास्ट में रुलाया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? मेक का बी टू मेड लगाएंगे। तो ही मेड द चाइल्ड बीप, उसने बच्चे को रुलाया। ही कॉज्ड द चाइल्ड टू बीप, यहाँ पे हमने टू बीप लगाया और यहाँ पे ओनली बीप लगाया, बी1 लगाई बीप बीप की। तो किस लिए? क्योंकि मेक के साथ टू नहीं लगता है और कॉज्ड के साथ टू लगता है, इसलिए हमने टू बीप लिखा है यहाँ। ही कॉज्ड द चाइल्ड टू बीप। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे, उसने बच्चे को रुलाया। ही मेड द चाइल्ड बीप एंड ही कॉज्ड द चाइल्ड टू बीप। जब काम पैसिव वॉइस या फिर डूअर अदर है, किसी से करवाया जाता है, तो अगर किसी सेंटेंस में कोई काम किसी दूसरे से करवाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? पैसिव वॉइस होती है। तो हम पैसिव वॉइस के लिए गेट, हैव का यूज करते हैं प्लस बी3, पास्ट पार्टिसिपल बी3 का यूज करते हैं गेट और हैव के साथ। हमने ऊपर पढ़ा मेक और कॉज के साथ बी1 का यूज होता है और गेट और हैव के साथ बी3 का यूज करते हैं जब डूअर कोई दूसरा है, खुद नहीं है। जो सब्जेक्ट है वो खुद डूअर नहीं है, वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे से करवा रहा है, तो फिर वहाँ पे बी3 का यूज होगा। जैसे मैंने एक पत्र लिखवाया, तो इसमें एक पत्र लिखवाया उसने, मैंने एक पत्र लिखवाया, उसने खुद नहीं लिखा, मतलब दूसरे से लिखवाया। इस सेंटेंस का सेंस ये जा रहा है। तो आई गोट अ लेटर रिटन, आई गोट अ लेटर रिटन, उसने पास्ट में लिखवाया इसलिए गेट का गोट किया है। एंड आई हैड अ लेटर रिटन, और जो हैड है उससे बनेगा सेंटेंस आई हैड अ लेटर रिटन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मैंने सोहन से एक पत्र लिखवाया, मैंने सोहन से एक पत्र लिखवाया यानी कि सोहन से लिखवाया और मैंने खुद नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पैसिव हुई, क्योंकि सेंटेंस बता रहा है कि ये पत्र जो है दूसरे से लिखवाया गया है। तो आई गोट अ लेटर रिटन बाई सोहन, आई हैड अ लेटर रिटन बाई सोहन। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि मेक और कॉज के साथ बी1 का यूज होगा, मेक के साथ टू नहीं लगाते हैं और कॉज के साथ टू लगाते हैं। और गेट और हैव का यूज़ कब करते हैं? जब डूअर कोई और होता है, मतलब डूअर कोई दूसरा होता है, यानी कि काम किसी दूसरे व्यक्ति से करवाया जाए, तो वहाँ पे गेट और हैव का यूज करेंगे प्लस बी3 का यूज होगा। और अब हम जानेंगे कि गेट और मेक के साथ टू कब लगता है। ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि गेट और मेक के साथ टू लगाएंगे तो कब लगाएंगे? जब सेंटेंस में डूअर स्वयं होता है तो वहाँ पे टू प्लस बी1 लगाएंगे गेट के साथ। ये गेट के खुद ही है तो वहाँ पे टू प्लस बी1 लगाएंगे, और अगर डूअर कोई दूसरा है यानी कि पैसिव में है तो ओनली बी3 लगाएंगे, तो टू बी1 नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? वर्ब की बी3 लगाएंगे गेट के साथ, गेट प्लस बी3। और यहाँ पे अगर डूअर वो स्वयं है तो गेट प्लस बी1, टू गेट टू प्लस बी1। और मेक के साथ इसका उल्टा होता है, जब मेक में डूअर है तो बी1 और डूअर कोई दूसरा है तो टू प्लस बी1 लगाते हैं। अगर मेक के साथ टू प्लस बी1 लगाते हैं, बी3 नहीं लगाते हैं मेक के साथ। अगर डूअर कोई दूसरा है तो टू प्लस बी1 लगाएंगे, बी3 नहीं लगाएंगे।
और गेट के साथ अगर डूअर कोई दूसरा है तो B3 लगाएंगे। तो इस एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बी मेड अ रिक्वेस्ट टू डू वर्क। तो यहाँ पे क्या है, मेड है, यहाँ पे मेड दिया हुआ है, तो मेड के साथ में रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, एक अदर है, अदर डूअर है, ये खुद तो डूअर है नहीं। रिक्वेस्ट क्या है, अदर डूअर है, इसलिए हमने क्या लगाया है, टू डू, क्योंकि टू मेक का नियम है कि मेक के साथ अगर डूअर अदर है तो 2 + B1 लगेगा, इसलिए हमने 2 + B1 लगाया है। बी मेड अ रिक्वेस्ट टू डू वर्क। आई विल हैव माई होमवर्क कंप्लीटेड, इसमें माई होमवर्क अदर है, तो आई विल हैव माई होमवर्क कंप्लीटेड। सी गोट हर सन टू मैरी हर। सी गोट हर सन टू मैरी हर, उसने क्या किया, उसने उसकी शादी अपने बेटे से कराई। तो सी गोट, उसने अपने बेटे से कराई, उसने खुद तो नहीं की ना, तो अपने बेटे से करवाई, तो इसलिए क्या है 2 + B1 मैरी, 2 + B1, क्योंकि इसमें डूअर है इसीलिए। सी गेट्स हर वर्क डन, इसमें गेट के साथ हमने B3 लगाई है, क्योंकि हर वर्क क्या है, ये डूअर तो नहीं है ना, अदर है, डूअर नहीं है हर वर्क। अपन कोई काम खुद ही थोड़ी वर्क कर लेगा, वो कोई करेगा ना उसे, तो हर वर्क डूअर नहीं हो सकता, तो इसलिए अदर है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, गेट्स के साथ B3 लगाई है। सी गेट्स हर सन टू कंप्लीट हिज वर्क। अब हमने गेट के साथ 2 + B1 लगाया, क्यों, क्योंकि हर सन क्या है, डूअर है, उसने अपने पुत्र से करवाया वर्क, उसने खुद नहीं किया है, उसने किससे करवाया, अपने बेटे से करवाया है, इसलिए यहाँ पे डूअर है, इसलिए हमने क्या लगाया, 2 + B1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हम लेट और अलाउ के बारे में जानेंगे कि इसमें हमें कैसे यूज करना है। तो लेट का मतलब होता है कि अलाउड टू, लेट का मतलब और अलाउड टू का मतलब सेम होता है, परमिशन देना। अगर हम लेट से कोई सेंटेंस हम बना रहे हैं तो लेट से भी बना सकते हैं और अलाउड टू से भी बना सकते हैं। इसमें अंतर क्या है, हमें लेट के साथ टू का यूज़ नहीं करना है और अलाउ के साथ टू का यूज़ करना है, और दोनों का मतलब होता है परमिशन देना, किसी को परमिशन देना। जैसे लेट और लेट में हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसके बाद बी बनाता है, और अलाउ में हमें अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट +2 + B बनाएगा, यानी कि अलाउ के साथ 2 का लगाना जरूरी है और लेट के साथ 2 नहीं लगेगा। तो लेट का सेंटेंस देखते हैं हम, लेट देम स्टडी। तो लेट के साथ 2 नहीं लगता है, तो हमने 2 नहीं लगाया है, लेट देम स्टडी, उसे स्टडी करने, यू अलाउड देम टू स्टडी, उसने उसे क्या, स्टडी करने की आज्ञा दी या परमिशन दी, तो यहाँ पे हमने अलाउड के साथ 2 लगाया है। और हम सेंटेंस देखते हैं, आई अलाउड यू टू प्ले, इसमें अलाउड आया है, ऑब्जेक्ट आया है, फिर इसके बाद 2 आया है। ही लेट मी प्ले गेम, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिया है हमने, इसके बाद B1 ले लिए डायरेक्ट। आई विल लेट यू ड्राइव माई कार, मैं तुम्हें अपनी कार ड्राइव करने दूंगी। ही अलाउड मी टू ड्राइव हिज कार, उसने मुझे अपनी कार ड्राइव करने दी। आई विल अलाउ यू टू एंटर, मैं तुम्हें एंटर करने दूंगी। आई होप आपको अलाउ और लेट का रूल्स भी समझ आया होगा कि लेट के साथ हम 2 नहीं लगाते हैं और अलाउ के साथ हम 2 लगाते हैं। अगर इसी तरह मेरे साथ और रिवीजन करते रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।